स्वागत है आपका बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज में। मालवानी मर्चेंट हॉल में वफ और हम ऑर्गेनाइज के बैनर तले शानू सैयद ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर इस्लाम के सभी फिरकों से जुड़े लोग, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस या बरेलवी, सभी ने एकजुट होकर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं और फिरका चाहे कोई भी हो, हम सब एक हैं। इस मौके पर शानू सैयद ने भी अपने विचार रखे। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि पहले लोग जमीन दान करते थे, मगर अब नगद दान के लिए कैश अकाउंट भी खोला गया है। इसी पहल के तहत 50 बच्चों को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का चेक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों से प्रदान किया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने महाराष्ट्र अध्यक्ष समीर गुलाम नबी काजी ने बताया कि लगभग 1 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है। ये जमीन मुसलमानों के लिए है और इसका उपयोग स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और कब्रिस्तान जैसी जन सेवा के लिए किया जाएगा। अध्यक्ष ने ये भी स्पष्ट किया कि बहुत जल्द इस आधार पर एक नई। देखिए, ये हमारे जो दोस्त है शानुल भाई, काफी दिन से हमारी इनकी डिस्कस चल रही थी कि मालवनी में एक प्रोग्राम लेना है। हम समझ रहे थे कि कुछ लोग रहेंगे 15, 20, 25 और वफ़ के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे और इस्तेकबाल होगा हमारा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हमने ये टाइटल देखा, टाइटल तो माशाल्लाह हमको 2-3 दिन पहले ही आया था, तभी से मुझे लगा था कि कुछ अलग चीज़ इन्होंने की है। ये हम, क्योंकि इस वर्ल्ड में ही इख्तलाफात हमारे 50% खत्म हो रहे हैं, तो इससे मैं काफ़ी खुश हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के प्रोग्राम में पूरे महाराष्ट्र में लेने के लिए सारे हमारे जो एनजीओज है माइनॉरिटीज़ के, उनसे अपील करूंगा आपके ज़रिए से कि वो महाराष्ट्र में इस तरीके के प्रोग्राम लगाए, ताकि वफ़ का जो कंसेप्ट है, वफ़ का अवेयरनेस, वफ़ का इस्तेमाल, ये जब तक हमारे कौम के आखिरी शख्स तक पहुंचता नहीं, तब तक हम इसका बेनिफिट लेना नहीं सीखेंगे। और जिस दिन हम इसका बेनिफिट लेंगे, उस दिन से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी खत्म। मैंने अभी वही कहा कि देखो, समीर काजी के टर्म का 1 साल रहा है, वफ़ का नहीं। तो हमने प्लेटफॉर्म को इस तरीके से सेट किया है, समीर काजी रहे ना रहे, वफ़ का निज़ाम इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। तो जो डेवलपमेंट नहीं हुई है प्रोविजन होने के बावजूद, इसकी जिम्मेदार भी हम ही है। हमको उस एक्ट को, उस प्रोविजंस को, हमें किस किस प्रोविजंस में उसमें छूट दी गई है, इसको अगर हम समझ के काम करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा जो आपने अभी कहा एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और इसकी एक शुरुआत हमने की है, एक मेडिकल कॉलेज हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिकल। वो तो देखो, जो संसद है वो हमारे मुल्क की संसद है, उसको कानून बनाने का अख्तियार है, उस हिसाब से उन्होंने कानून बनाया है। और उस कानून को जिसको लगे कि इससे दुश्वारी है, उसको भी अख्तियार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का। और वो एक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला दिया नहीं है। कुछ चीजों पे उन्होंने स्टे दिया है जिससे वक्फ को नुकसान हो सकता था। जो कलेक्टर को एक अथॉरिटी थी कि कोई वक्फ डी रजिस्टर करने का उसको पावर था, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। और एक्ट के अंदर कम से कम कुछ मेंबर्स का उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था, उसको उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कर दिया, ताकि सब मेंबर एक ही तबके के ना हो। इसलिए कुछ चीजें हैं जो उन्होंने रोक लगाई, लेकिन फाइनल फैसला आने तक बहुत सारी चीजें बदल भी सकती है। स्पेसिफिक पीआईएल के ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टे के ऊपर फैसला दिया है, कुछ चीजों को रोक लगाने का है और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। हमने उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अगर जो भी है हमको लगता है तो हम आगे काम कर सकते हैं उसके ऊपर। देखिए, अभी मैं आपको एक मर्सिडीज कार खरीद कर दे दूं और उसके बाद आप फिर भी पैदल चलेंगे, तो फिर वो बेवकूफी है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके जा रहे हैं कि उसको काम करने में आसानी। जैसा मैंने कहा कि भाई 25 लोग काम कर रहे थे, 27 लोग पूरे महाराष्ट्र, आज 200 प्लस लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस नहीं था, डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हुए हैं। ये सारा हमने वक्फ बोर्ड का जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से स्ट्रेंथन फंड लिया, 20 करोड़, 40 करोड़,
फिर अभी 22 करोड़ का ये जीआईएस मैपिंग का टेंडर निकाला, ये स्ट्रेंथन फंड से किया है। तो अब तो उनको जो भी आएगा, भाई देखो ये एक हमारा सिस्टम है, ये हमारा संविधान है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जो एमएलए है वो फिर से भी चुन के आते हैं। आप दुआ करो हम फिर से आए मैं तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ और वक्फ की मिल्कियत पूरे हिंदुस्तान में है। लगभग 27-28 वक्फ बोर्ड है और सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन हाल सबका यही है। मैंने जो बोला आज, कोई भी मुसलमान ने वक्फ को सीरियस लिया नहीं। कि हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था, हमने इसको हमेशा डेवलपमेंट की नजर से कभी देखा नहीं। हमेशा उसको हम सिर्फ रिलीजियस नजर से देखते हैं, धार्मिक नजर से। उसको डेवलपमेंट की नजर से देखो, इंशाल्लाह एक तस्वीर हमारी अलग होगी। सबसे पहली तो ये मैंने नहीं रखा, ये हमने रखा, पहली चीज, ठीक है ना। ये टीम है और रखा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हमको वक्त देते रहे। इस मुंबई में चारों जोन में रखेंगे और साथ देते रहेंगे पूरे महाराष्ट्र में इंशाल्लाह। मैं तो मैसेज यही दूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, उसको आपने कैश नहीं किया। खैर, जो उन्होंने बाकी रखा है हम वो करेंगे सब मिलकर।